औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पहले हम कोशिश करेंगे ग्लोब सीखने की, ग्लोब है क्या। उसके बाद हम लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो ग्लोब किसे कहते हैं? आपको एक शक्ल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ग्लोब है। आपके स्कूल में भी ये ग्लोब है, तो यहाँ मेरे पास नहीं है, वरना मैं यहाँ आपको दिखाता। मार्केट बंद है, मैं ज़रूर एक छोटा सा ग्लोब ले आता। ये जो ग्लोब है इसका ये स्टैंड है, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से इस पे टिका हुआ है। यहाँ पे ये जो गोल है असल में ग्लोब ये है। इसके यहाँ से एक तार होती है, ये क्यों होती है अभी पता चलेगा। इट इज इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो अर्थ है इसकी जो शक्ल सूरत है वो स्फीयर नहीं है, ये फ्लैटनड है। चपटी ऊपर से फ्लैटनड है। नॉर्थ पोल से, नॉर्थ कहते हैं अपर पोल ये वाला, तो साउथ पोल यहाँ है। यहाँ पे भी ये फ्लैटनड है और बीच में बल्जड है, ये हमने पढ़ा था। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब ज़मीन का एक मॉडल है, एक छोटा सा मॉडल। इस पे देखिए, अब जहाँ पे नीला रंग है यहाँ ये आपको पता चलेगा ये समंदर है। बाकी हर एक इलाका इस पे दिखा हुआ होता है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है पूरी क्लियर नहीं है। तो ग्लोब जो है इसका अलग अलग साइज होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई पैकेट साइज होता है, कोई बैलून टाइप का होता है। उसको हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो इसको हम एक जगह पे भी एक जगह पर रख कर देख सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड आइटम नहीं है। लेकिन मसला, इसको हम रोटेट भी कर, जैसे ज़मीन नाचती है इसको हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ज़मीन बिल्कुल ज़मीन की तरह। लेकिन अगर हमें इस पर लोकेशन दिखानी हो, मिसाल के तौर हमें दिखाना हो कश्मीर कहाँ है, किस लैटिट्यूड पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, यूपी, वो कैसे दिखाएंगे? ये आसान नहीं है। आसान है, लेकिन जब आपको इसका इल्म जो है आपको पता हो कि हमें इसको कैसे ढूंढना है। आपने देखा ये जो ग्लोब है, इसमें एक नीडल लगी हुई है। ये असल में नीडल नहीं है, ये वो ज़मीन में नीडल कहीं नहीं है, ये ज़मीन का एक नक्शा। ये देखिए, यहाँ पे नीडल है, यहाँ से यहाँ तक, ये मानिए इसकी एक्सिस है जिसकी वजह से ये घूमती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, और जो नीचे का हिस्से से हम साउथ कहते हैं। तो नॉर्थ को हम डिनोट करते हैं एन से, और साउथ को डिनोट करते हैं एस से। यानी कि ऊपर का हिस्सा, ऊपर का टॉप जो है वो नॉर्थ है, जो नीचे का टॉप है उसको हम साउथ कहते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। तो 2 points on the globe through which the meridians, through which the needle passes are called poles, north pole and south pole. The globe can be moved around दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको हम ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह घुमाना है। समझ में आई बात? इसी तरह जमीन भी नाचती है, इसी तरह इसको भी नचाना है। बट रिमेंबर देयर इज मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन एक बात याद रखना है, हमारी जो जमीन है जिस पर हम रहते हैं, इसमें कहीं ऐसी नीडल या तार नहीं लगी है। ये हम अंदाजे के लिए लगा रहे हैं ताकि हम उसी तरह जमीन को घुमा सकें जिस तरह से जमीन गोलों को घुमा सकें जिस तरह से जमीन घूमती है। तो इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पे नाचती है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी, कहीं पे आसमान, आपने देखा कहीं आसमान में, जमीन में कहीं पे लाइन लगी है? नहीं लगी है ना। तो अनदर इमेजिनरी लाइन इज रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड्स इट इनटू इक्वल टू हार्स। अगर ये ग्लोब है तो एक इमेजिनरी लाइन जो है लगाई गई है सेंटर में, इस तरह, ठीक है। ये इसके बीचों बीच है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर यानी कि इक्वेटर है, ये इसको दो हिस्सों में तकसीम करती है, बराबर दो हिस्सों में। तो ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला, यहाँ पे नॉर्थ है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस यहाँ पे साउथ है। तो ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं बताऊं, मेरे ये बॉल अगर हम हाथ में लेंगे
मानो ये एक ग्लोब है, मानो बॉल है, तो यहाँ पे ये जो है ये इक्वेटर है, ये ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये साइड, और ये जो ये है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये फुल सर्कल होते हैं, इसके इर्द गिर्द है ये, है कि नहीं, ये इक्वेटर है। इसी तरह दूसरा भी है, इसी तरह तीसरा भी, इस तरह गोल सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, सब सर्कल है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ये है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। पैरेलल आपको पता है मैथ में, पैरेलल उन लाइनों को कहते हैं जो अगर हम उन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो आपस में नहीं मिल पाते। तो ये जो है ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर, ये डॉटेड लाइन जो है ये इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। कितना? 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी तरह है यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री, ये देखिए ये सर्कल है कि नहीं, 60 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। इसी तरह नीचे से भी या ये नॉर्थ पोल पे, इसी तरह साउथ पोल पे भी 0 डिग्री इस तरह गोल आएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 90 डिग्री नीचे, यानी कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो इनको हम जो ऊपर आएंगे नॉर्थ को, इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो नीचे वाले साइड से आएंगे इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर ये है, इक्वेटर से नीचे जो भी आएंगे इन्हें कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। ये इसी तरह ये जो ऊपर है इनको हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये साउथ लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। All parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. तो इनको हम कैसे पहचानते हैं? यहाँ चाहे नॉर्थ में हो तो नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ में हो तो साउथ लैटिट्यूड। तो इसके आगे जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन एंड एस। तो अगर ऊपर है तो इसको हम नॉर्थ इस तरह लिखें, यहाँ पे एन लिखेंगे, ये नॉर्थ पोल है। तो नीचे जो है इसको हम लिखेंगे साउथ, इससे हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, एंड बेलो हॉरिजॉन्ट in Brazil, South Africa are located on parallels of about 200 north latitude, and below horizon in situated at 200 south latitude. ठीक है, ये दो जगह हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। एक तो है ब्राज़ील, ये साउथ में है। इसी तरह है हॉरिजॉन्ट, ये है कहाँ पे, 200 साउथ में। तो ये नीचे है, वो ऊपर है, 200 यहाँ पे है ये। इसी तरह यहाँ इसका 200 कहीं और होगा लैटिट्यूड पे। इसको इसको हमारे पास अगर ग्लोब होता मैं आपको अच्छी तरह ये दिखाता, लेकिन आपको ये अंदाजे के तौर पर फिलहाल समझना होगा। द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। लेकिन आपको एक बात याद रखें, अगर हमारे पास बॉल है, ये बॉल है, अगर हम इसके गिरद बीच में एक लकीर खींचेंगे, यहाँ से वहां तक जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये जो है सबसे बड़ा सर्कल बनेगा कि नहीं? इक्वेटर जो है बड़ा सर्कल है। अब अगर ये इक्वेटर है, ये गेंद के पूरी, ये जमीन जो है जमीन के पूरी बीच में है कि नहीं, बराबर बीच में, तो ये सबसे बड़ा सर्कल। इसी तरह ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये देखिए उससे छोटा। इसी तरह इस इक्वेटर से नीचे भी देखिए, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा, है कि नहीं? तो सबसे पैरेलल जो है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है, सबसे छोटा जो बड़ा जो है वो कौन है? इक्वेटर। तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, उनको याद रखना जरूरी है। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर जो है आपको पता है ये 0 डिग्री है, उससे आपको ऊपर हम 90 डिग्री लेते हैं, नीचे फिर 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स। तो हमारे पास इसमें 4 पैरेलल लाइन्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर है आर्टिक सर्कल, फिर है एंटार्क्टिक सर्कल। ये 4, ये देखिए इसमें आपको नजर आएंगी। ये देखिए, अगर ये ग्लोब है, ये देखिए यहाँ पे है इक्वेटर, यानी कि ये जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ऊपरी हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। तो अब चली बात
अगर ये हमारे पास इक्वेटर है, हमें देखना है ये 4 लाइनें जो है इनमें, इनको हम क्या क्या नाम रखते हैं। ऊपर है ये एक लाइन, ये देखिए, ठहरो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करता हूं। हाँ, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे है, ये देखिए 0 डिग्री। उसके बाद है ऊपर 23.5 डिग्री, यानी कि 20, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल, ये सब सर्कल होते हैं। ये 23.5 डिग्री है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह 66 डिग्री एंड हाफ, 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री था, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको कहते हैं यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इक्वेटर। इसी तरह हम अगर नीचे देखेंगे इस साइड में, साउथ साइड में, तो ये भी 23.5 डिग्री पे आता है, लेकिन साउथ में एस लिखा है आगे। तो इसको कहते, अगर उसको कहते हैं 23.5 नॉर्थ में, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इसी तरह अगर साउथ में जाएंगे तो इसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर अगर हम इसको कहेंगे ये 66.5 डिग्री पे है आर्कटिक सर्कल, तो अगर नीचे जाएंगे साउथ में तो इसको हम कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। क्या? एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसमें एक और बात याद रखने के काबिल ज़रूरी है, ये अगर इक्वेटर है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, तो एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो अब यहाँ पे मसला है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो है सूरज की रोशनी जो है बहुत तेज पड़ती है कि नहीं? डायरेक्ट इस सूरज की शाएं इस पर पड़ती है। तो ये एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा एरिया साउथ और नॉर्थ, यहाँ जो भी इलाके आते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, या फिर हम हॉट जोन कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे बहुत गर्म होता है। दूसरी बात, अब ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, यहाँ से यहाँ तक ये एरिया, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? यहाँ न ज़्यादा गर्मी होती है न सर्दी होती है। इसी तरह ये एरिया, इसमें भी ये भी टेम्परेट जोन होता है, लेकिन यहाँ पे भी न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन ये जो ये एरिया है, इसको कहते हैं साउदर्न टेम्परेट जोन, इसको कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ के हिस्से में आता है ये वाला, और ये वाला आता है साउथ के हिस्से में। इससे आगे अगर हम जाएंगे, ये अब ये बचता है नॉर्थ में, ये वाला ये हिस्सा, इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, ठीक है, बर्फ से ढका रहता है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। इसी तरह इसको कहेंगे, ये भी फ्रिजिड जोन है, ये साउदर्न फ्रिजिड जोन। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आज इसका आप किताब खोलिए अपनी, आपका चैप्टर नंबर 2 है, चेक कर लेना। आगे के लिए हम इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।